तो यहाँ से कक्षा और 11वीं के संस्कृत आर्ट वाले विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए जिन्होंने संस्कृत लिया हुआ है, इंग्लिश नहीं लिया हुआ है, तो यहाँ से देखिएगा कल है आपकी 25 तारीख और दिन है बुधवार। तो विद्यार्थियों सुबह 9 से 12 के बीच में जो है आपका संस्कृत का पेपर आयोजित हो रहा है, ठीक है। और आपकी त्रैमासिक परीक्षा जो है लगभग यहाँ पे समाप्ति की ओर है। तो विद्यार्थियों यहाँ से देखिए आप कक्षा 11वीं का जो है संस्कृत आर्ट वालों का संस्कृत का पेपर मेरे हाथ में है, ठीक है बच्चों। तो आपको जो है अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो यहाँ से देखिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए संस्कृत आर्ट का पेपर है, तो संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के सम्मुख उनके मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है उचित विकल्प चित्वा लिखत, मतलब यहाँ पर जो है विकल्प दिए गए हैं, इनका उत्तर हमें देना है। तो देखिए पावकः में संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा अयादि संधि है, ठीक है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अयादि संधि। उल्लासः का संधि विच्छेद तो उत्धन लासा हो जाएगा। मनोरथा पदे संधि आसीत तो विसर्ग संधि है। कथितः को पृथक करने पर क्या होगा? तो देखिए कथ धन कितवा होगा, ठीक है। अहम अपि अगच्छम गच्छामि अव्ययम, तो इसमें अव्यय पूछा गया है तो अपि हो जाएगा। सह शब्द के योग में विभक्ति होगी तो तृतीय विभक्ति होगी, ठीक है। स्वागतम को हम लिख सकते हैं सूधन आगतम, जगत को लिख सकते हैं जगत धन ईसा और गम धन किता को लिख सकते हैं गता, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपके क्वेश्चंस हम सॉल्व करा रहे हैं। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन पेपर का आपको PDF डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। आप संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन PDF के रूप में डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में, ताकि जो है आप लोग क्वेश्चन पेपर और PDF को जो है अपने फ़ोन में देख करके अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो गूगल पे लिखना होगा स्टडी नोट्स PJ, तो यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा स्टडी नोट्स PJ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टडी नोट्स PJ लिखेंगे, स्पेलिंग आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आप लोग सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है स्पेलिंग में होती है, तो STUDYNOTES PJ, ठीक है। स्टडी नोट्स PJ आप जैसे ही लिखते हैं तो studynotespj.com दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे खिसकाते हुए आना है। तो यहाँ से देखिए बच्चों आपको दिखेगा यहाँ से MP बोर्ड, ठीक है। तो MP बोर्ड में देखिएगा बच्चों यहाँ से कक्षा 11वीं संस्कृत वायरल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए संपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ डला हुआ है। तो बच्चों अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी, यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड करना है तो ऊपर जो पोस्टर दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पोस्टर पे क्लिक करते हैं तो आप जो है संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको देख लेते हैं हम। तो यहाँ से देखिए ज्ञानमान को हम लिख सकते हैं ज्ञानधन मातुम, गणेशा सुरेश, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चा गच्छति, यथा कर्म तथा फलम सत्य एव जयते, ठीक है। इसके बाद आप देखिए अहम अपी का जो मिलान है आप तत्र गस्यामिति से कर देंगे। सदाचारा का मिलान दूसरे नंबर, एव परमो धर्मा से। तम विद्यालयम का मिलान जो है आपका हो जाएगा कदा गच्छति। सरोवरा का जो मिलान है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे चौथा कुत्रस्ते। विद्यालय का मिलान जो है आपको प्रयोगिता भविष्यति और पंच विभक्ति जो है आपकी वो लास्ट वाली वही ही हो जाएगी। आम ना लिखना था तो पहला हो जाएगा आम, दूसरा ना, तीसरा आम, चौथा देखिए पहला आम दूसरा ना, ठीक है, तीसरा आम चौथा ना, पांचवा आम छठवां ना और सातवां आम। तो कुछ इस प्रकार से आम ना जो है आप लिख लीजिएगा। यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 रहेगा आपका, 5 पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए आप 2-2 अंक वाले प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए आप प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 9 दिख रहा होगा आपको, प्रश्न क्रमांक 10 दिख रहा होगा। इसके बाद 11 और 12 देख लें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 और 15 आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी हम आपको आगे बताएंगे कैसे डाउनलोड करेंगे आप, ठीक है। तो अभी वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते चलिए। प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए आप, ठीक है, 16वें का अथवा देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद 17वां देख लीजिए आप, 17वें का अथवा देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देख लें आप, 3 अंक का है, क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इसमें अथवा भी दिया गया, उसी प्रकार से इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी के बाद प्रश्न क्रमांक 19वां देख लें, 3 अंक का है, कुछ इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। प्रश्न क्रमांक 20वां देख लें, इसमें भी गद्यांश दिया गया है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी गद्यांश दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 21वां देख लें आप। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22वां देख लें और प्रश्न क्रमांक 23वां देख लें।
तो इस प्रकार से सभी 23 प्रश्न आपको दिखा दिए। निबंध कालिदास अस्माकं देशस्य संस्कृत भाषा महत्वम और अस्माकं विद्यालय का आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से सभी 23 प्रश्न आपको बता दिए हैं। तो विद्यार्थी अगर देखिए कक्षा 11वीं संस्कृत में को बिल्कुल आपको फोड़ के आना है, सभी प्रश्न पत्रों को करना है कल दिनांक 25 तारीख बुधवार को सुबह 9 बजे से। तो बच्चों आपको जो है इसका संपूर्ण PDF डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, और सॉल्यूशन का भी कैसे करेंगे एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा आप, मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ। गूगल पे आपको लिखना होगा STUDYNOTS studyNotesPJ.com देखिएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है तो MP बोर्ड देखिएगा, यहाँ से देखिएगा MP बोर्ड, तो इसमें क्लास 11 संस्कृत वायरल त्रैमासिक पेपर देखिएगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से देखिए संस्कृत का पेपर आपको दिख रहा होगा, तो जो पेपर आपको दिख रहा है इसके ऊपर एक पोस्टर आ रहा है, इस पोस्टर पे आपको क्लिक करना है। आपको पेपर पे क्लिक नहीं करना वरना PDF डाउनलोड नहीं होगी, आपको क्लिक काय पे करना है, पोस्टर पे। जैसे ही आप पोस्टर पे क्लिक करते हैं तो संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कल आप बिल्कुल सुबह से तबाही मचा करके आने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर कल के एग्जाम के